सूखे रेगिस्तान की लंबी कहानी। बहुत दूर जहां धरती की सांस भी तपती रेत में अटक जाती थी, वहां फैला था एक सूखा रेगिस्तान। दिन में सूरज आग की तरह बरसता और रात में ठंडी हवाएं रेत को ऐसे सरकाती जैसे समय खुद करवट बदल रहा हो। इस रेगिस्तान में पानी सपने जैसा था, जिसका नाम सब जानते थे, पर दर्शन किसी किसी को ही होते थे। इसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था, धुलिया। गांव के लोग कठिन जीवन के आदी थे। कूड़े सूख चुके थे, फसलें मुरझा गई थीं और उम्मीदें भी अक्सर रेत में दब जाती थीं। फिर भी हर सुबह लोग उठते, आकाश की ओर देखते और मन ही मन कहते, आज शायद बादल आएं। धुलिया में रहता था आरव, एक जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी युवक। उसके पिता कभी बताते थे कि रेगिस्तान के भीतर कहीं एक पुराना जल स्रोत है जिसे नील धारा कहा जाता है। कहा जाता था कि जिसने नील धारा को ढूंढ लिया, उसने रेगिस्तान को जीवन का रास्ता दिखा दिया। पर वर्षों से कोई उसे खोज न पाया था। लोग इसे कहानी मानकर भूल चुके थे, पर आरव के मन में ये कहानी बीज की तरह जम चुकी थी। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी शबनम ने आरव को बुलाया। उनकी आंखों में रेगिस्तान की थकान थी, पर आवाज में विश्वास। उन्होंने एक पुराना नक्शा दिया, रेत से धुंधला पड़ा, किनारे फटे हुए। ये नक्शा तुम्हारे पिता का था, दादी बोली। अगर नील धारा कहीं है तो इसी रास्ते पर होगी। अगली सुबह आरव ने यात्रा शुरू की। उसके पास पानी का छोटा सा मटका, सूखी रोटियां और उम्मीद थी। रेगिस्तान ने उसका स्वागत तपिश से किया। कदम बढ़ते गए, छायाएं छोटी होती गईं। दोपहर में मृत तृष्णा ने उसे बहकाया। दूर चमकता पानी पास जाकर गायब हो जाता, पर आरव रुका नहीं। रात को उसने तारों से भरा आकाश देखा। रेगिस्तान की शांति डरावनी नहीं, बल्कि गहरी थी। उसी रात उसे एक घायल लोमड़ी मिली। आरव ने अपने मटके से थोड़ा पानी उसे दिया और घाव पर कपड़ा बांधा। लोमड़ी उसकी ओर देखकर जैसे कुछ कहना चाहती हो। अगली सुबह वो लोमड़ी आगे आगे चलने लगी, मानो मार्गदर्शक बन गई हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद नक्शे पर बने चिन्ह एक ऊंचे टीले से मेल खाने लगे। आरव ने टीले के पीछे उतरकर देखा। रेत के नीचे से नमी की खुशबू आ रही थी। उसने खोदा, पहले बस गीली रेत, फिर ठंडा पानी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नील धारा मिल गई थी। आरव ने गांव लौटकर सबको बुलाया। लोगों ने मिलकर नील धारा के आसपास छोटे तालाब बनाए, पेड़ लगाए और पानी का समझदारी से उपयोग सीखा। समय लगा, पर बदलाव आया। जहां पहले सूखापन था, वहां हरियाली ने जगह बनाई। धुलिया अब केवल धूल का गांव नहीं रहा, वो धैर्य और सहयोग की मिसाल बन गया। रेगिस्तान आज भी वहां है, तपता, चुनौती देता हुआ। पर अब लोग जानते हैं कि रेगिस्तान शत्रु नहीं, शिक्षक है। वो सिखाता है कि उम्मीद, मेहनत और करुणा से सबसे सूखी धरती भी मुस्कुरा सकती है। और जब रात को हवा रेत पर गीत गाती है, तो लोग कहते हैं, नील धारा सिर्फ पानी नहीं, विश्वास की कहानी है।